गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है और पॉलीगन चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके मैं आया हूँ। जैसा कि इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर 2025 का सीरीज चल रहा है, उसी का अगला क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन। अब रेगुलर डेकागन का ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, उसी को फाइंड करना है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है, यह जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू, अब क्या होता है ध्यान दीजिए, n-2 इंटू 180 डिग्री अब बाई n, यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला से आपको डेकागन, हेक्सागन, ऑक्टागन जो भी रहेगा सबका बनेगा। अब n क्या है, यहाँ आपको लिख देना होगा जो वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द गिवन पॉलीगन। अब देखिए यही फॉर्मूला है। अब आता है नंबर डेकागन का, तो जिसमें क्वेश्चन में डेकागन दिया हुआ है, तो फॉर डेकागन n क्या हो जाएगा 10, क्योंकि डेकागन में 10 साइड्स होते हैं। अब देखिए तो देयरफॉर ईच इंटीरियर एंगल of a regular decagon is equal to, अब क्या होगा, यहाँ जो n-2 इंटू 180 बाई n है, तो n के जगह 10 पुट कर देना है। तो 10-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n यानी क्या 10, तो 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब 10-2 कितना होगा 8 इंटू 18 यानी 18 8 कितना होगा 144 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन। अब इसमें क्या करना होगा सॉल्यूशन में, सबसे पहले तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, फॉर्मूला सम ऑफ all angles of a regular polygon is equal to n-2 इंटू 180 डिग्री, यही फॉर्मूला होता है। वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब गौर कीजिए, या ऑफ द पॉलीगन। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या है, हेक्सागन है। नाउ फॉर हेक्सागन n इज इक्वल टू कितना होगा 6, तो यही इसी n का वैल्यू जो है n जो 6 है उस इनपुट कर देना उस फॉर्मूला में। तब लिखना होगा देयरफॉर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन इज इक्वल टू, अब n-2 है तो n के जगह क्या लिखाएगा 6-2 इंटू 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब 6-2 कितना होता है 4 इंटू 180 यानी क्या होगा, तो 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 72 इस पर 1 2 0 यानी 720 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3।
The sum of all interior angles of a regular polygon is 1080. तो what is the measure of each of its interior angles? क्वेश्चन देखने में लंबा लगता है लेकिन कुछ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप वाइज निकालना है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स जब दिया हुआ है तो इससे नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएगा, और नंबर ऑफ साइड्स जब निकल जाएगा इसके बाद फिर क्या करना है, यही 1080 है, पूरा सम दिया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन में, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू कितना दिया है, 1080 डिग्री। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, फॉर्मूला जैसा कि बताया गया था आपको इसके पिछले वीडियो में भी, n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 1080 डिग्री। अब देखिए तो n-2 तो रहेगा ही, इंटू 180 जो है यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना होगा 1080 अब बाई कितना 180। अब गौर कीजिए 180 डिग्री, तब इसमें क्या होगा, जो इसको एक बार और लिख के इसको कैंसिल कीजिए, यानी कितना होगा 0 कैंसिल हो गया, अब बचा 18, ऊपर में 108। अब इसको 18 6 या 108 होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू कितना होगा 6, अब -2 इधर आके क्या होगा +2, यानी 6 + 2 8 हो गया, यानी नंबर ऑफ साइड्स आपका पता चल गया। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू कितना हुआ 8। अब क्या करना है, तो ईच इंटीरियर एंगल निकालना है। तो ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 इंटू 180/n। अब देखिए नाउ ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180/n। तब n कितना निकला है, नंबर ऑफ साइड्स 8 निकला है, इसी में पुट करना है। तो 8 - 2 इंटू 180 डिग्री अब बाई n, n के जगह फिर क्या होगा 8 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ क्या होगा 8 माइनस, यहाँ आ जाइए, अब 8 - 2 कितना हुआ 6 इंटू 180 डिग्री अब बाई 8। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, अब 4 से कैंसिल करेंगे इसको, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो 45 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 135 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय 108 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव। मतलब इसमें कह क्या रहा है, कंडीशन क्या है, जो इंटीरियर एंगल जो है, माने ये इंटीरियर एंगल किसी पॉलीगन का, वो भी रेगुलर पॉलीगन का, ज़्यादा होता है किससे, उसी के ईच एक्सटीरियर एंगल से कितना ज़्यादा होता है, तो 108 डिग्री। तो बताना है कि उसमें साइड्स कितने हैं। अब देखिए सॉल्यूशन में बस जो कंडीशन दिया हुआ उसी से लेके बढ़ना है। द इंटीरियर एंगल, यानी लिखना होगा ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू ईच एक्सटीरियर एंगल कितना से एक्सीड कर रहा है 108 से, यानी हो जाएगा +108 डिग्री। और ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू ईच एक्सटीरियर एंगल +108। अब ईच इंटीरियर एंगल का क्या होता है फॉर्मूला, तो n-2 इंटू 180 अब बाई n।
और ईच एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है 360 डिग्री अब बाई एन अब प्लस 108 डिग्री। ठीक है, अब गौर कीजिए, अब क्या करना है, जो डिनोमिनेटर n जो है जिसमें उसको एक साइड ले लेना है, माने लेफ्ट साइड में इसको n-2 इंटू 180 डिग्री लिखना मत भूलिएगा, अब बाई n अब माइनस 360 डिग्री अब बाई n इज इक्वल टू कितना 108 डिग्री। अब देखिए अब यहाँ क्या होगा, अब n-2 इंटू 180, अब इसमें सबसे पहले एलसीएम हो जाएगा n, तो यहाँ हो जाएगा n-2 इंटू 180, ठीक है, अब माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना 108 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या करना है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व कीजिए, तो 180 को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180n हो जाएगा, और 180 को 2 से करते हैं तो 360 डिग्री है ना, अब माइनस यहाँ 360 पहले से है इज इक्वल टू, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 108n। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ 180n माइनस 108n इज इक्वल टू माइनस 360 या माइनस 360 यानी माइनस 720 हो जाएगा, और उसको उधर ले जाते हैं तो प्लस 720 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब 180 में से 108 अगर माइनस करते हैं कितना होता है 72n इज इक्वल टू 720 डिग्री, और देयरफॉर अब आ जाइएगा तो n इज इक्वल टू कितना होगा 720 डिग्री अब बाई कितना 72, यानी इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना होता है, क्योंकि यहाँ भी जो है सब में डिग्री है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो डिग्री है तो यहाँ भी डिग्री ही होगा 72 डिग्री, तब इसको हम कैंसिल करते हैं तो कितना होगा 10, यानी लिख देना होगा देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू कितना 10, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।